मोहतरम नाज़रीन व सामाईन अस्सलाम वालेकुम। अबू अलास बासत से पहले एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मैं अपने लिए आपकी बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाथ मांगने आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उनकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कह सकता। घर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, तुम्हारे खाला के बेटे ने तेरा नाम लिया है, क्या तुम इस पर राज़ी हो? हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा सुर्ख हुआ और मुस्कुराई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बाहर तशरीफ़ ले गए और अबू अल-आस बिन अल-रबी का रिश्ता हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए कबूल किया। यहाँ से मोहब्बत की एक दास्तान शुरू होती है। अबू अल-आस और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा अली और बेटी उमामा पैदा हुए। फिर इस मोहब्बत की आजमाइश शुरू हो जाती है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल बन गए। अबू अल-आस कहीं सफ़र पर थे, जब वापस आए तो बीवी इस्लाम कबूल कर चुकी थी। जब घर में दाखिल हुए, बीवी ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अजीम खबर है। मेरे अब्बू नबी बनाए गए हैं और मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। हज़रत ज़ैनब बिन्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम लाने की खबर सुनकर अबू अलास उठकर बाहर निकल गए। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खौफज़दा होकर उनके पीछे पीछे बाहर निकलती है। अपने शौहर को इस्लाम की दावत देती है, जिसको अबू अलास ठुकरा देते हैं। अब दोनों के दरमियान एक बड़ा मसला पैदा हुआ, जो कि अकीदे का मसला था। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, मैं अपने अब्बू को झुटला नहीं सकती और ना ही मेरे अब्बू कभी झूठे थे, वो तो सादिक और अमीन हैं। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी माँ और बहनें भी इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। मेरे चचाजाद भाई हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। तेरा चचाजाद उस्मान बिन अफ़ान भी मुसलमान हो चुके हैं। आपके दोस्त अबू बकर भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। अबू अलास कहने लगे, मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि अपनी कौम को छोड़ दिया, अपने आबा अजदाद को झुटलाया, तेरे अब्बू को मलामत नहीं करता। बहरहाल अबू अलास ने इस्लाम कबूल नहीं किया, यहाँ तक कि हिजरत का ज़माना आ गया और हज़रत ज़ैनब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझे अपने शौहर और बच्चों के साथ रहने की इजाज़त देंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने शौहर और बच्चों के पास ही रहो। वक्त गुजरता गया और दोनों अपने बच्चों के साथ मक्का में ही मुकीम रहे, यहाँ तक कि ग़ज़वा बदर का वाक़या पेश आया और अबू अल-आस कुरैश की फ़ौज के साथ अपने ससुर के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए रवाना हुआ। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खौफज़दा थी कि इसका शौहर और इसके वालिद के ख़िलाफ़ जंग लड़ेगा, इसलिए रोती हुई कहती थी, ऐ अल्लाह, ऐसे दिन से डरती हूँ कि मेरे बच्चे यतीम हों या अपने अब्बू को खो दूँ। अबू अलास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बदर में लड़े। जंग ख़त्म हुई तो दामाद ससुर की कैद में था। खबर मक्का पहुंच गई कि अबू अल-आस जंगी कैदी बनाए गए। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछती रही कि मेरे वालिद का क्या बना? लोगों ने बताया कि मुसलमान तो जंग जीत गए। इस पर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सजदा शुक्र अदा किया। फिर पूछा, मेरे शौहर को क्या हुआ? लोगों ने कहा, उसको उसके ससुर ने जंगी कैदी बना लिया है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं अपने शौहर का फ़िदिया भेज दूंगी। शौहर का फ़िदिया देने के लिए हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास कोई कीमती चीज़ ना थी, इसलिए अपनी वालदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हार अपने गले से उतार कर अबू अल-आस बिन अल-रबी के भाई को देकर अपने वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक कैदी का फ़िदिया वसूल करके उनको आज़ाद कर रहे थे। अचानक अपनी ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हार पर नज़र पड़ी तो पूछा, ये किसका फ़िदिया है? लोगों ने कहा, ये अबू अलास का फ़िदिया है,
ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और फरमाया तो खदीजा का हार है। फिर खड़े हो गए और फरमाया, ए लोगो, ये शख्स बुरा दामाद नहीं, क्या मैं इसको रिहा कर दूं? अगर तुम इजाजत देते हो तो मैं इसका हार भी इसको वापस कर दूं? लोगों ने कहा, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार अबू अल आस को थमा दिया और फरमाया, ज़ैनब से कहो खदीजा के हार का ख्याल रखें। फिर फरमाया, अबू अल आस, क्या मैं तुमसे तन्हाई में कोई बात कर सकता हूँ? एक तरफ ले जाकर फरमाया, अबू अल आस, अल्लाह ने मुझे काफिर शोहर और मुसलमान बीवी के दरमियान जुदाई का हुक्म दिया है, इसलिए मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो। अबू अल आस ने कहा, जी हाँ। दूसरी तरफ हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शोहर के इस्तकबाल के लिए घर से निकलकर मक्का के दाखिली रास्ते पर उनकी राह देख रही थी। जब अबू अल आस की नजर अपनी बीवी पर पड़ी तो फौरन कहा, आप जा रही हो? हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि कहाँ? अबू अल आस, आप अपने बाप के पास जाने वाली हो। ज़ैनब, क्यों? अबू अल आस ने कहा, मेरी और तुम्हारी जुदाई के लिए जाओ, अपने बाप के पास चली जाओ। हजरत ज़ैनब, क्या तुम मेरे साथ जाओगे और इस्लाम कबूल करोगे? अबू अल आस, नहीं। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बेटे और बेटी को लेकर मदीना मुनव्वरा चली गईं, जहां 6 साल के दौरान कई रिश्ते आए, मगर हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कबूल नहीं किए और इसी उम्मीद से इंतज़ार करने लगी, शौहर इस्लाम कबूल करेगा। 6 साल के बाद अबू अल आस काफले के साथ मक्का से शाम के सफर पर रवाना हुआ। सफर के दौरान रास्ते में सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की एक जमात ने इनको गिरफ्तार कर लिया, मदीना ले गए। मदीना जाते हुए हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके घर के बारे में पूछा। फजर की अजान के वक़्त हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे पर पहुंचा। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उन पर नजर पड़ते ही पूछा, क्या इस्लाम कबूल कर चुके हो? अबू अल आस, नहीं। हजरत ज़ैनब ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, खालाजाद को खुश आमदीद और अमामा के बाप को खुश आमदीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई तो मस्जिद के आखिरी हिस्से से आवाज आई कि मैं अबू अल आस बिन अल रबी को पनाह देती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोगों ने सुन लिया जो मैंने सुना? सबने कहा, जी हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा खालाजाद है और मेरे बच्चों का बाप है, मैं इनको पनाह देती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी पनाह कबूल कर ली और फरमाया, ए लोगो, ये बुरा दामाद नहीं, इसने मुझसे जो भी बात की सच बोला और जो भी वादा किया वो निभाया। या अगर तुम चाहते हो कि इसका माल इसको वापस करके इसे छोड़ दिया जाए, ये अपने शहर चला जाए, ये मुझे पसंद है। अगर नहीं चाहते हो तो ये तुम्हारा हक है और तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें मलामत नहीं करूँगा। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि इसका माल इसको वापस करके इसको जाने देना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैनब, तूने जिसको पनाह दी है हम भी इसको पनाह देते हैं। इस पर अबू अल आस हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ उनके घर चले गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब से फरमाया, इकराम करो, ये तेरा खालाजाद है और तुम्हारे बच्चों का बाप है, मगर ये तुम्हारे करीब ना आए क्योंकि ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, जी हाँ ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर जाकर अबू अल आस बिन रबी से कहा, ए अबू अल आस, जुदाई ने तुझे थका दिया है, इस्लाम कबूल करके हमारे साथ रहोगे? अबू अल आस, नहीं। अबू अल आस अपना माल लेकर मक्का रवाना हो गए। जबकि मक्का पहुंचे तो कहा, ए लोगो, ये लो अपने अपने माल, क्या किसी को कोई माल मेरे जिम्मे है? लोगों ने कहा, अल्लाह तुम्हें बदला दे, तुमने बेहतर वादा निभाया।
ابو الاس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت ابو الاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا مجھے اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو الاس کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ رجوع کے 1 سال بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دار فانی سے رخصت ہوئیں۔ محترم قارئین، اس واقعے کا اہم اور دردناک پہلو یہ رہا کہ حضرت ابو الاس حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں زینب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے، ڈھارس بندھاتے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے ٹھیک 1 سال بعد سیدنا ابو الاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غم سے رب کو جا ملے۔ مذکورہ بالا واقعہ میں ہمارے لیے بھی کئی اسباق ہیں۔ پہلا یہ کہ بیٹی کے لیے رشتہ آنے پر بیٹی سے اس کی رضامندی طلب کرنا نہایت عام ہے۔ دوسرا یہ کہ سسرال والوں پر داماد کی عزت احترام از حد ضروری ہے، ہزاروں اختلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ تیسرا یہ کہ بیوی ہر صورت میں اپنے خاوند کا دفاع اور اکرام کرے، شاید کہ اللہ اس کے حسن سلوک کی وجہ سے شوہر کے دل میں اس کی محبت بھر دیں، جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن سلوک نے حضرت ابو الاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر سے مسلمان بننے پر مجبور کر دیا۔ میاں بیوی کی محبت کا ایک پہلو یہ بھی اس واقعے سے عیاں ہو رہا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے زیب و زینت کی اشیاء یعنی زیورات وغیرہ کا خاص خیال رکھیں۔ بیوی کو دیے گئے ہدیات اور تحائف کو کبھی بھی اس سے لینے کی کوشش نہ کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار کو دیکھ کر ان کی محبت میں رو پڑے اور بیٹی کو نصیحت فرمائی کہ خدیجہ کے ہار کا خاص خیال رکھیں۔ داماد حضرات کے لیے نصیحت، اچھا داماد بنے، اچھا شوہر بنے، سسرال میں ہمیشہ سچی بات کیجیے، ان سے کیا گیا وعدہ پورا کیجیے تاکہ آپ کا سسر بھی لوگوں میں آپ کے اچھا داماد ہونے کی گواہی دیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو الاس رضی اللہ تعالی عنہ کی لوگوں کے سامنے گواہی دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے محبت کے سائے کو بیوی بچوں کے لیے لمبا اور سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔